Hello and welcome to CBR English. You're watching the news. I'm Idris and we begin with the top updates. Maharashtra Minister Nitesh Rane has addressed the ongoing controversy surrounding Disha Salian's death, asserting that his comments are not politically motivated. He questioned whether Disha's father was also lying about the incident. Rane responded to the recent remarks by Kishori Pednekar, stating that there should be a case filed against those making such allegations against Disha's father. He further claimed that Uddhav Thackeray had called his father, Narayan Rane, asking for help to protect his son, adding fuel to the political dimensions of the matter. वेरी गुड. पॉलिटिकल आरोप नहीं है. उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे. आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है. तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग. वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था. आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप. गुहार लगाई थी राणे साहब को. पूछिए राणे साहब को. राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है. मैं उन्हीं का बेटा हूँ. सर आता कह चुके कि मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा. वेरी गुड. पॉलिटिकल आरोप नहीं है. उसके खुद के पिताजी भी अभी गलत बोल रहे हैं क्या? प्लस अभी कल किशोरी पेडनेकर ताई ने किधर तो फोनो देते हुए कहा है कि उसके माँ बाप ने पैसे मांगे. आप पढ़िए उनका, सुनिए उनका फोनो है. तो वो भी एक केस दायर करना चाहिए कि ऐसे उसके माँ बाप के ऊपर क्यों आरोप कर रहे हैं लोग. वो क्या कर रहे थे पेडनेकर थी ने? किशोरी पेडनेकर किसके पार्टी की मेयर है थी? तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ इसमें? खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था. आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप. गुहार लगाई थी राणे साहब को. Union Minister Shivraj Singh Chauhan, after meeting Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma, stated that a crucial meeting had taken place. He mentioned that under Pradhan Mantri Awas Yojana, a target of 24 lakh houses was set for Rajasthan, out of which work only 20 lakh houses had been completed. While the remaining houses were still under construction, he also highlighted the survey work for remaining houses was ongoing. हुई है. सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा. कई नवाचार राजस्थान में वो कर रहे हैं. एक नवाचार है गरीबी मुक्त गांव बनाने का. कोई बीपीएल नहीं रहेगा गांव में, और उसके लिए बजट में उन्हें प्रावधान किया और 5000 गांव टारगेट किए हैं कि उनमें कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बीपीएल नहीं रहेगा. केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं, और उसके अतिरिक्त कुछ बजट लगेगा तो बजट में उसका प्रावधान किया है. मैं इस नवाचार के लिए उनको हृदय से बधाई देता हूं. फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन भी बेहतर राजस्थान में हो रहा है. अब मुझे बताते हुए खुशी है कि हमने लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 24 लाख के आसपास मकान राजस्थान का लक्ष्य आवंटित किया था. इनमें से लगभग 20 लाख के आसपास पूरा हो चुका है. बाकी तेजी से काम चल रहा है. अभी राजस्थान में 2018 की जो आवास प्लस की सूची है, उसमें 2,77,000 मकान और शेष है जो आवासहीन पात्र भाई बहनों को दिए जाने हैं. तो 2018 की पूरी सूची को हम अप्रैल में संतृप्त कर देंगे. राजस्थान को 2,77,000 मकान और आवंटित कर दिए जाएंगे.
मतलब 2018 तक की आबादी के सर्वे के हिसाब से कोई भी घर नहीं छूटेगा, सबके मकान बनेंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। राजस्थान उसमें बहुत बेहतर काम कर रहा है। आगे भी जो बच गए छूट गए हैं आवासीय, उनके सर्वे का काम भी बेहतर राजस्थान में चल रहा है और वो सर्वे करके पूरी प्रक्रिया करके हम भेजेंगे। तो आगे बचे हुए भी राजस्थान के हमारे पात्र जो आवासीन है उनको और आवास आवंटित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मामले में भी बहुत अच्छा काम राजस्थान कर रहा है। कुछ सड़कें बची है जो नए प्रधानमंत्री आवास योजना 4 जो चौथा फेस आया उसमें तो फॉर्मेलिटीज करके वो भेजेंगे। वो सड़कें जो मापदंड की है सारी स्वीकृत करने का काम किया जाएगा। एक और बहुत अच्छा काम राजस्थान कर रहा है, मैं उसके लिए भी बधाई देता हूं। लखपति दीदी का टारगेट 15 लाख हमने दिया था, 4 लाख बन गई है और वो कह रहे हैं 15 लाख नहीं 25 लाख बनेंगे। और दीदियों में भी सौर दीदी एक नया कॉन्सेप्ट लाए जो सोलर ऊर्जा के लिए काम करेंगी। उसके लिए भी हम साथ मिलकर काम करेंगे। आजीविका मिशन की तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और उसके साथ साथ पर्यटन दीदी भी बनाने का काम शुरू करेंगे। टूरिज्म तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के प्राण है और बेटी बहनों से अच्छे गाइड और टूरिज्म के सेक्टर में क्राफ्ट हो बाकी चीजों काम करने वाले कहां मिलेंगे, तो उसके लिए भी यहां से भरपूर सहयोग करेंगे। आरसेटी के अंतर्गत कुछ जिले बचे हुई है। सबसे पहले तो मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा। कई नवाचार राजस्थान में वो कर रहे हैं। एक नवाचार है गरीबी मुक्त गांव बनाने का, कोई बीपीएल नहीं रहेगा गांव में और उसके लिए बजट में उन्होंने प्रावधान किया और 5000 गांव टारगेट किए हैं कि उनमें कोई भी गरीब नहीं रहेगा, बीपीएल नहीं रहेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं और उसके अतिरिक्त कुछ बजट लगेगा तो बजट में उसका प्रावधान किया है। मैं इस नवाचार के लिए उनको हृदय से बधाई देता हूं। Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini expressed that over the past 10 years, under Prime Minister Narendra Modi's leadership, both the country and the state have witnessed rapid progress. He highlighted the development of road networks and establishment of medical colleges in every district. With hospital capacities being doubled, he further emphasized the state's swift development, including the provision of clean tap water to every home, eliminating the need for mothers and sisters to carry water pots. Saini also mentioned that pledge to provide 24 hours electricity in villages has been fulfilled. वही है। देखिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। आज सड़कों का जाल बिछा है। आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया है। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो गया है। हॉस्पिटलों की हमारी जो कैपेसिटी थी वो डबल कर दी गई है। 50 बेड को 100 बेड कर दिया है, 100 बेड को 200 बेड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश एक गति से आगे बढ़ा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल हुआ है। नहीं तो इनके समय में तो कर्जा भी ने ले लिया था और माताएं 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी पानी का पीने के लिए। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, परंतु वो निजात नहीं दिला पाए। अगर निजात किसी ने दिलाई है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये हमारी सरकार ने दिलाई है। आज इन 10 वर्षों के अंदर किसी माता बहन के सर के ऊपर पानी का मटका दिखाई नहीं देता। उसके घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया था आदरणीय मोदी जी ने, उसको पूरा किया है। हमने 24 घंटे बिजली देने का संकल्प लिया था, इन्होंने भी लिया था। ये लोग कर्जा तो ले रहे थे, व्यवस्था खड़ी नहीं हो रही थी, परंतु आज हमने
24 घंटे बिजली देने का गांव के अंदर काम हमारी सरकार कर रही है। लगभग 5600 गांव के अंदर हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली वही है। देखिए पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश भी और प्रदेश भी गति से बदला है। आज सड़कों का जाल बिछा है। आज हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा हो गया है। बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज खड़ा हो गया है। हॉस्पिटलों की हमारी जो कैपेसिटी थी वो डबल कर दी गई है। 50 बेड को 100 बेड कर दिया है, 100 बेड को 200 बेड कर दिया है। हरियाणा प्रदेश एक गति से आगे बढ़ा है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल हुआ है। नहीं तो इनके समय में तो कर्जा भी ने ले लिया था और माताएं 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके लेकर के आती थी पानी का पीने के लिए। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती थी, परंतु वो निजात नहीं दिला पाए। अगर निजात किसी ने दिलाई है, ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र। Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav criticized the law and order situation in Uttar Pradesh, citing multiple incidents. He mentioned that the events in Sambhal are widely known, while in Bareilly, a DSP's house was set on fire without any arrests or action taken. He also highlighted an incident in Shahjahanpur where a scuffle broke out during an event and the police were attacked with no consequences. Yadav accused the BJP government of failing to maintain law and order, stating that large-scale incidents involving women have been increasing since it came to power. इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीज़ें पहुंच भी रही हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। उसी के बगल में जिला है बरेली, वहाँ डीएसपी का घर जला दिया गया, डीएसपी की सरकारी गाड़ी जला दी गई। कोई पकड़ा गया हो तो बता दो, किसी पे कार्रवाई हुई हो तो बता दो। उसी के बगल में जिला है शाहजहांपुर, कार्यक्रम के दौरान भगदड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और पूरी पुलिस पीटी गई, दौड़ा दौड़ा करके पीटी गई। कोई पकड़ा गया? कैमरे में सीसीटीवी में कोई जानकारी आई? बगल के ज़िले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं। सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास मालिक हैं, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे। और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बड़े पैमाने पर दुष्कर्म, बलात्कार घटनाएं घट रही हैं। 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, 14 साल की बच्ची है, और प्रयागराज में 20 से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में, और आंकड़े बताते हैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित महिलाएं, बेटियां कहीं हैं। इतिहास के पन्नों में न जाए तो अच्छा है। संभल में जो हुआ वो सब देख रहे हो, दिख रहा है और आपके माध्यम से चीज़ें पहुंच भी रही हैं और सरकार जैसा चाहती है वैसा आप पहुंचा भी रहे हो। उसी के बगल में जिला है बरेली, वहाँ डीएसपी का घर जला दिया गया, डीएसपी की सरकारी गाड़ी जला दी गई। कोई पकड़ा गया हो तो बता दो, किसी पे कार्रवाई हुई हो तो बता दो। उसी के बगल में जिला है शाहजहांपुर, कार्यक्रम के दौरान भगदड़ हुई, पत्थरबाजी हुई और पूरी पुलिस पीटी गई, दौड़ा दौड़ा करके पीटी गई। कोई पकड़ा गया? कैमरे में सीसीटीवी में कोई जानकारी आई? बगल के ज़िले में चले जाएं, लखीमपुर में कई घटनाएं हुई हैं। सीतापुर में आपका ही पत्रकार, आपका ही साथी पत्रकार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और वो ऐसा अखबार जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे खास मालिक हैं, वो मालिक अपने पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहे, अपने पत्रकार का न्याय नहीं दिला पा रहे। और फिर लखनऊ जैसी जगह पर ये घटना हो जाना, और ये पहली घटना नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ
Shiv Sena UBT leader Aditya Thackeray addressed the Disha Sarian death case, stating that he had been subjected to defamation attempts for the past 5 years. He emphasized that since the matter is in court, it will be addressed there. Thackeray also claimed that his party had exposed the government during the current session, highlighting issues related to the budget and unfulfilled promises made to the people of Maharashtra. He further accused the BJP of promoting fake Hindutva and using Aurangzeb to divert attention from the other concerns. He expressed gratitude to RSS for restoring nationality within the BJP. They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to use Aurangzeb to cover up all other issues. And yesterday, I'm very thankful to the RSS to bring back sense to the BJP. They've tried to, a lot of people have tried to defame me for the last 5 years. If it's in court, we will speak in court. But we have exposed the government in this one session itself. If you see, in the past one session, we have exposed the government on the budget and the false promises it made to the people of Maharashtra. We have exposed the BJP's fake Hindutva. We have exposed the way they tried to. Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma stated that they had a detailed discussion on various topics, including the progress of agriculture and rural development schemes and the steps needed for the future. He mentioned that the meeting focused on how to move forward with these initiatives. Sharma also emphasized that under the leadership of Prime Minister Modi and with the support of Rural Development Minister, innovations have been implemented in Rajasthan, particularly those aimed at empowering women, which he believed is crucial for the progress of both the state and the country. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूं और मुलाकात करता हूं तो कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है, इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जिन विषयों को लेकर के माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर के और आज हमें क्या आवश्यकता है, कैसे चलना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके पूरे प्रयास से कि माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता है, उसके कारण हमने एक नवाचार राजस्थान में कई किए हैं। और वो नवाचार क्योंकि हमारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, आदि आबादी है, इनके बिना ना कोई प्रदेश विकसित बन सकता है, ना देश विकसित बन सकता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम वो नए इनोवेशन कर रहे हैं, उनमें हमें बहुत बड़ा सहयोग केंद्र सरकार का मिलता है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जिन जिन विषयों को लेकर के मैं आया था, वो सारे विषय माननीय मंत्री महोदय जी ने सॉल्व किए हैं और आगे आश्वस्त भी किया है कि अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो आगे भी आपको उसी तरह से पूरा सहयोग मिलेगा। मुझे विश्वास है कि जो लोग कहते थे कि गरीबी हटाओ का नारा देते थे, उन्होंने सिर्फ नारे दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की जो सरकार मिलकर के काम कर रही है, वो वास्तविकता में वो काम जो देश की जनता चाहती है और डबल इंजन की सरकार करती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय हमारे ग्रामीण विकास एवं कृषि
मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, क्योंकि जब भी मैं यहाँ आता हूँ और मुलाकात करता हूँ तो कुछ ना कुछ मेरे को मिलता है, इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज जिन विषयों को लेकर के माननीय मंत्री जी ने बताया है कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट से लेकर के और आज हमें क्या आवश्यकता है, कैसे चलना चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई है। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके पूरे प्रयास से कि माननीय हमारे ग्रामीण विकास मंत्री जी का जो हमें सहयोग मिलता है, उसके कारण हमने एक नवाचार राजस्थान में कई किए हैं। और वो नवाचार क्योंकि हमारी जो दीदी हैं, बहनें हैं, आदि आबादी है, इनके बिना ना कोई प्रदेश विकसित बन सकता है, ना देश विकसित हो। West Bengal Governor C.V. Anand Bose expressed concern over the law and order situation in the state, acknowledging incidents of sporadic violence in various areas. He emphasized that tackling violence requires collective efforts from the government, NGOs, media and civil society. Rather than relying solely on the administration, the governor stressed the importance of responsibility among all stakeholders and expressed confidence that Ram Navami would be observed in a peaceful and harmonious manner. It's a very sad fact. It's a very sad fact of life in Bengal that sporadic violence is there in various parts of the state. Every stakeholder, the government, the non-governmental organizations, the media, civil society have to come together and fight against violence. Under no circumstances can we play with the life of the individuals. Right to life is a fundamental right. Everybody has got a duty to see that the life and property of people are guarded. First responsibility is that of the government, but we cannot leave everything to government. Civil society also has a right. Every stakeholder has to come together. As governor, I will certainly take the lead to bring everyone together and see that violence is contained forever. Sir, since Ram Navami is approaching, from the Kolkata police, a letter has been given to the Cricket Association of Bengal that the adequate security cannot be provided and need to postpone the match, the IPL match, which was supposed to be hosted in Eden Gardens on that particular day. Sir, sir, last year also a few incidents happened throughout the state. Since Ram Navami is on 6th of April, what is your message? What is your take on this, sir, as a constitutional guidance of the state? I'm very sure that all stakeholders will act with a sense of responsibility and Ram Navami will pass on in a very, very peaceful and harmonious manner. It's a very sad fact. It's a very sad fact of life in Bengal that sporadic violence is there in various parts of the state. Every stakeholder, the government, the non-governmental organizations, the media, civil society have to come together and fight against violence. Under no circumstances can we play with the life of the individuals. Right to life is a fundamental right. Everybody has got a duty to see that the life and property of people are guarded. First, TMC leader Kunal Ghosh responded to BJP MLA Suvendu Adhikari's statement, and while BJP appointee, he criticized Adhikari for meeting with BJP ministers in Delhi and suggested that if Adhikari wanted president's rule in West Bengal, he should speak to his leaders in Delhi. Ghosh further challenged Adhikari to seek permission from Prime Minister Modi and Amit Shah to impose Article 356 in the state. देखिए, ये जो अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी वो जो प्रेसिडेंट रूल का मांग कर रहे हैं, तो यहाँ पे गवर्नर हाउस में कौन है? भाजपा का आदमी है। अब देखिए दिल्ली में कौन है? भाजपा का गवर्नमेंट है। शुभेंदु किससे मीट करने दिल्ली जाते हैं? भाजपा लीडर्स को। प्राइम मिनिस्टर वो थोड़ा बहुत वो पिक्चर पोस्ट करते हैं अमित शाह जी से। तो अगर 356 का बात है तो दिल्ली से उसका अपने लीडर से बात करे। और मैं तो ये चैलेंज करूंगा कि ये सिर्फ
यहां पर बाजार गर्म करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट क्यों वो दे रहे हैं? अगर उसका कोई हिम्मत है तो बीजेपी का जो प्राइम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर है उससे वो 356 मांग करके इम्पोज करके दिखाइए। उसका हिम्मत नहीं है, इम्पोज करना दूर की बात, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के मुंह से बंगाल के बारे में 356 करना है। Chhattisgarh state leader of opposition and Congress leader Charandas Mahant commented on the killing of 22 Naxalites during an encounter, stating that they appreciate the action. He emphasized that the elimination of Naxalites is aimed at promoting economic activities in Bastar. However, he questioned which big industries the government is welcoming by rolling out the red carpet. से काम चल रहा है, बहुत गति उसमें तेज है, मगर कहा जा रहा है कि बस्तर क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े। On Khelo India Para Games 2025, Union Minister Mansukh Mandavia said, and I quote, Khelo India Para Games 2025 has started at Indira Gandhi Stadium in Delhi. More than 1,300 para athletes from all over the country will participate in it. This is the second edition of Khelo India Para Games. I am confident that through Khelo India Para Games, the para athletes of the country will get an opportunity to play, and on the basis of their talent and ability, they will bring glory to themselves and the country in the coming days in the country and the world. I unquote. दिल्ली में आईजी स्टेडियम में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रारंभ हुआ है। सारे देश से 1300 से अधिक पैरा एथलीट्स भाग लेंगे। 6 डिसिप्लिन में वो खेलेंगे। ये पैरा गेम्स खेलो इंडिया की दूसरी एडिशन है। मुझे विश्वास है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स के द्वारा देश के पैरा एथलीट्स को खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसकी टैलेंट, उसकी क्षमता आने वाले दिनों में देश और दुनिया में भारत के पैरा एथलीट्स। And that's a wrap on this bulletin. For more news and updates, keep watching